ये इस प्रकार से होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक है। आप लोगों को जो है मैंने कंडीशन बताई थी कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के परावर्तक तल से टकराती है, ठीक है, तो वह क्या जाती है? मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे? आप कल्पना करेंगे कि जो वस्तु थी वो जो है इस प्रकार से आई, प्रतिबिंब से काटती और क्या कहां पर चली गई? इस प्रकार से चली गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब जब दूसरी बात आती है कि जब वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो सी कहां पर है? यहां पर। वस्तु कहां पर है? यहां पर। तो देखो, अब ये तो जा नहीं सकती, इसका आर पार तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे? इसको जो है डॉट डॉट लाइन से दर्शा देंगे। वो करता केंद्र जो है सी में यहां पर ले लेता हूं, ये होगा। ठीक है। अब देखो ये कहां पर काट रही? जहां पर ये काटेगी वहां पर तीन बनाएगी, मतलब ये कहां पर एक दूसरे को काट रही? ये जो है एक दूसरे को जहां काट रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? बताओ। और जो प्रतिबिंब बनाएगी वो क्या बनाएगी? ए डैश और बी डैश बनाएगी। प्रतिबिंब क्या बनाएगी? ए डैश और बी डैश बनाएगी। तो जो इसमें आपकी कंडीशन होती है, अब देखो प्रतिबिंब कहां पर बना? आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आई? ये क्या है? अपना उत्तल दर्पण का ध्रुव है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण का क्या है? फोकस है। भाई इसी के ही तो बीच में जो है काट रही ना एक दूसरे को। दोबारा से समझ लो, जो मुख्य फोकस एफ होगा और ये क्या होगा? दर्पण का ध्रुव पी होगा। ठीक है। अब देखो किरण कहां पर काट रही है? इसको यहां पर काट रही, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब आपका बनेगा मेरे भाई ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आई तीन बात? दोबारा से बता रहा, ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच में आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसे बनेगा? वस्तु से देखो अपनी इतनी बड़ी थी और कैसा प्रतिबिंब बना? ये बना। तो वस्तु से क्या बना? छोटा बना। ठीक है, क्या बना? छोटा बना। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी होगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हाँ, इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि यदि उत्तल दर्पण है, इसमें हम बात करते हैं कि यदि अपना क्या है? एक उत्तल दर्पण है और इसका क्या है? ध्रुव है। ध्रुव क्या है? पी है, और ये फोकस एफ होएगा और ये वक्रता केंद्र क्या होएगा? सी होएगा। अब अगर कंडीशन हो कि अगर वस्तु अनंत पर हो, सेकंड कंडीशन, अगर वस्तु किस पर हो भाई? अनंत पर हो, तो फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी सर? वो भी देखते हैं। हमने मान लिया वस्तु कहां पर है, इसको मैं रब कर रहा यहां से। हमने मान लिया कि वस्तु कहां पर है? ये वस्तु है अपनी। ठीक है। अब वस्तु क्या होगी? मुख्य फोकस किससे होकर जाएगी? एफ से होकर जाएगी। मुख्य फोकस किससे होकर जाएगी? एफ से होकर जाएगी। देखो यहां से कोई वस्तु चलेगी, चली कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो ये क्या होगी भाई? विचलित हो गई ये वाली। ठीक है, ये सेटिस्फाई यहां पर कंडीशन होगी। और हम इसको क्या दर्शा देंगे? डॉट डॉट से दर्शा दिया। अब देखो जो यहां से ही वस्तु की चलेगी, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही जो है यहाँ पर वब की बार क्या होगी? कंडीशन है वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी। ठीक है, चूंकि वक्रता केंद्र से होकर क्यों नहीं जाएगी वो देखते हैं। ठीक है भाई। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना, दोनों जो प्रकाश की किरण होगी आपकी,
भाई अपनी अगर ये वस्तु हो गई तो किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर तो जाएगी। तो हम वक्रता केंद्र कहाँ पर ले लेते हैं, जहां पर हमने जो है इसका वक्रता केंद्र ले ले, लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं दिया। बुक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया है। बुक्स में क्या दिया है भाई कि दो प्रकाश की दो क्या थे, प्रकाश की किरण ली इसने, और फिर क्या किया, दोनों ही प्रकाश की किरण को, दोनों ही प्रकाश की किरण को क्या किया इनने, मुख्य फोकस एफ से होकर गुजार दिया। किसे किया, मुख्य फोकस एफ से होकर जो है इसने गुजार दिया दोनों ही किरण को। तो डेफिनेशन आप लोग किस प्रकार से दे सकते हैं कि जब वस्तु ए बी, ये क्या है, वस्तु ए बी है, दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है, ये अपना दर्पण है, और हमने मान लिया कंडीशन क्या थी, अनंत दूरी पर। तो वस्तु हमने क्या रखी, ए और बी अनंत दूरी पर रखी, किससे, दर्पण से। तो वस्तु के शीर्ष से, वस्तु का शीर्ष क्या, ये दो प्रकाश की किरण, क्या, दो प्रकाश की किरण परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होते हैं। आपतित का मतलब है पड़ना, ठीक है। तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे उसके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो फोकस पर क्या हो रही, मिलती हुई, यहां पर क्या हो रही भाई, प्रतीत हो रही है, ठीक है। तथा वस्तु का आभासी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बना, देखो ये क्या है, दर्पण का पिछला हिस्सा है, और कहां पर बना, फोकस पर बना, और कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, अत्यंत ही छोटा बनेगा। अब हम इसके उपयोग देखते हैं। इसके तो उपयोग है, जब जैसे हमारी जो मोटर बाइक कार में जो शीशे लगे होते हैं ना बैक साइड देखने के लिए, वो दरअसल जो है उत्तल दर्पण के ही लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, छोटा बनता है। अब भाई एक बात बताओ, पीछे से मान लो ट्रक आ रहा, और हम अपनी जो है बाइक से देख रहे बैक साइड, किस साइड, ठीक है, बैक साइड देख रहे, तो ट्रक है तो इतना बड़ा, लेकिन चमक रहा कितना, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये किसका सब कमाल है, ये सब उत्तल दर्पण का ही कमाल है, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर जरूर करना है। और हाँ, आप लोग जो है, अगर आप लोग फेसबुक से जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक की जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।